अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मुहतरम व बरादरान अजीज, खुतबे में जिस सूरत की मैंने इस वक्त तिलावत की है वो सूरतुन नसर के नाम से मशहूर है। ये कुरान करीम की वो सूरत है जो आम तौर पर हर मुसलमान को याद भी होती है और नमाजों में भी आम तौर पर उसकी तिलावत लोग करते हैं। 3 आयतों पर यह सूरत मुश्तमिल है। सूरतों की तरतीब के एतबार से 114वें नंबर पर यह सूरत है, जिसका माना यह है कि इससे पहले 113 सूरतें मुकम्मल नाजिल हो चुकी हैं और 114वें नंबर पर अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल फरमाई। इस सूरत में जो बशारत दी गई है और सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को जिस चीज से मुताल्लिक हिदायत दी गई है, जिस बात की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है, वो बड़ी अहम बात है। पहले तो इस सूरत जो मैंने अभी पढ़ी है इसका तर्जुमा समझ लें, फिर उससे मुताल्लिक मैं इंशाअल्लाह चंद गुजारिशात और मारूज़ात अर्ज करूंगा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब आ गई अल्लाह ताला की मदद और मक्का मुकर्रमा को अल्लाह ताला ने फतह फरमा दिया। वराइतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आप लोगों को देखेंगे कि वो अल्लाह ताला के दीन में जोक दर जोक दाखिल हो रहे हैं। जब ये सूरत हाल आप देखें तो अब आपकी क्या जिम्मेदारी है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब की तहमीद और तकदीस बयान करें, अल्लाह ताला की किबरियाई और अजमत और शान बयान करें और इस्तिगफार करें। इन्नहु कान तव्वाबा, वो तौबा को कबूल करने वाला है।
सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 6 माह पहले ये सूरत नाजिल हुई और इस सूरत का एक नाम जो है वो सूरतुत तौदी भी है। तौदी का माना रुखसती के, यानी गोया कि इस सूरत में पैगाम ये दिया जा रहा है और इशारा इस बात की तरफ किया जा रहा है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें मबऊस फरमाया था उस मकसद की अब तकमील हो चुकी है। अब जब मकसद की तकमील हो चुकी है तो अब आपका सफर आखिरत है, अब आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। इसलिए इस सूरत नसर का एक नाम सूरत तौदी भी मुफस्सिरीन ने लिखा है। खैर, मैंने अर्ज किया कि यह सूरत 114वें नंबर पर है, यानी इस बात पर तो तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि इस सूरत के बाद अगरचे कुछ आयात मुख्तलिफ नाजिल होती रही हैं, मुख्तलिफ आयात का नुज़ूल तो होता रहा है, लेकिन पूरी सूरत के एतबार से ये आखिरी कुरान करीम की सूरत है। इसके बाद पूरी बैक वक्त कोई सूरत नाजिल नहीं हुई, वक्तन फवक्तन आयतें नाजिल होती रही हैं और वो भी चंद आयतें, और उन आयतों को भी मुफस्सिरीन ने जिक्र किया। लेकिन सूरत के नुज़ूल के एतबार से ये सूरत अपनी आखिरी सूरत है। बुखारी शरीफ में रिवायत है, बाबुल मनाकिब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को जिक्र फरमाया है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सबसे पहली खातून जन्नत जिनको कहा जाता है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मुशाबे थी, बड़ी हद तक ये मुशाबहत थी। मुशाबहत किस एतबार से? गुफ्तगू के एतबार से, शक्ल शबाहत के एतबार से, अखलाक के एतबार से, सूरत के एतबार से, औसाफ हमीदा के एतबार से, मुख्तलिफ महासिन के एतबार से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हद तक की मुशाबहत हासिल थी। और रिवायात में है कि जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका वालिहाना इस्तकबाल फरमाते, आप खड़े होते, उनको बोसा देते, उनको अपनी जगह पर बिठाते, उनका एजाज और इकराम फरमाते। चनाचे बुखारी शरीफ की रिवायत में कि एक मर्तबा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई, सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने करीब बुलाया और करीब बुलाकर उनके कान में कोई सरगोशी फरमाई। उस पर वो रोने लगी। फिर उसके बाद पीछे हट गई। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आप पर गिरिया तारी है और आप रो रही हैं, तो आपने फिर दोबारा उसी वक्त उनको फिर बुलाया अपने करीब में और बुलाकर फिर उसी तरीके से उनके कान में कोई सरगोशी फरमाई। फिर वो हंसने लगी। ये बुखारी की रिवायत में हंसने लगी, बात खत्म हो गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि वो कौन सी ऐसी राज की बात थी। अच्छा, इस आगे मैं बढ़ने से पहले एक बात जुमला मोतरिजा के तौर पर अर्ज कर दूं।
हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती कि मैं तो ये समझा करती थी कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला बहुत समझदार और बहुत जीरक और फतीन खातून हैं, लेकिन ये जो मैंने मामला देखा इससे मुझे बड़ा अजीब सा लगा, इसलिए कि आमतौर पर एक समझदार आदमी और एक अक्लमंद आदमी इस तरह नहीं करता कि रो रहा है फिर हंस रहा है। यानी हमारे यहां इसको समझा जाता है कि बेचारा पता नहीं मजजूब आदमी है या इसके ऊपर कोई कैफियत तारी है, थोड़ी देर में रो रहा है थोड़ी देर में हंस रहा है, तो इसको ज़हीन आदमी नहीं समझा जाता। खैर, कहती है ऐसे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, मैंने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आपसे सरगोशी की और क्या बात आपको बताई। उन्होंने फरमाया कि हुजूर का ये राज मैं इफ्शा नहीं कर सकती, हुजूर का ये राज मैं इफ्शा नहीं कर सकती, ये मैं राज नहीं बतला सकती। इसी से उलमा ने यह मसला मुस्तंबत फरमाया कि अगर कोई मजलिस ऐसी खास मजलिस है जिसमें चंद काबिल एतमाद लोग हैं और उस मजलिस में कोई आदमी कोई बात करता है या बहुत बड़ी मजलिस है उसमें किसी आदमी के कान में कोई बात आदमी कहता है, तो सिर्फ कान में बात कह देना ही इस बात की अलामत है कि भाई ख्याल रखना, इसको फैलाने की इजाजत नहीं है, अगरचे ज़बान से उसने ना कहा हो। लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीका और ये अलामत इस बात की है कि ये कहने वाला उस बात को पब्लिक के सामने, ये लोगों के सामने खुलकर बयान नहीं कर सकता, ये कोई खास तराज की बात है। फिर भी बात अहमक ऐसे होते हैं बेअकल, वो देखते हैं कि कोई आदमी किसी से कोई राज की बात कह रहा है तो फिर पूछते भी हैं कि जी क्या बात कही, भाई अगर यही बात बतानी थी तो वो तो ओपन कर देता बात को, सबके सामने वो बात बयान कर देता। आपके अंदर इतनी अकल तो होनी चाहिए कि जब कोई आदमी किसी के कान में कोई बात कह रहा है तो आप खुद समझ लें कि ये बात आम लोगों के बताने की नहीं है, सराहतन उसको कहने की जरूरत नहीं है कि भाई ये बात किसी से तस्करा न करना। और जब कोई खास मजलिस होती है, उस मजलिस में आपको पता है काबिल एतमाद लोग होते हैं, आदमी बेतकल्लुफी से बहुत सारी बातें कर देता है, तो अल मजालिसु बिल अमाना, मजलिसें जो है वो अमानत होती हैं, उस मजलिस में कही भी बात साहिब मजलिस की इजाजत के बगैर आगे नशर करने की इजाजत नहीं है। ये शरीयत ने मसला निकाला है। खैर, तो फरमाया हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि भाई ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात राज की बताई है, मैं तो अभी ये बात नहीं कह सकती। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, आपकी वफात हो गई। उसके बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस राज को जाहिर फरमा दिया। उस वक्त न बताने में बहुत सारे मसाले और बहुत सारी हिकमतें हुआ करती हैं, किस मौके पर कौन सी बात बतानी है कौन सी बात नहीं बतानी, उसके पस पर्दा क्या अवामिल कार फरमा है, क्या हिकमतें क्या मुज़मरात उसके अंदर हैं, वो कहने वाला समझता है उन बातों को। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि हाँ अब वो बात मैं बता देती हूँ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे कान में सरगोशी की तो उस वक्त ये बात फरमाई, क्या मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया? तो मैं रोने लगी। जाहिर है कि बाप और औलाद में, बाप और बेटी में जो मोहब्बत और जो ताल्लुक होता है उसको एक बाप और बेटी ही समझ सकते हैं, तीसरा आदमी को नहीं समझ सकता। बेख्तियार रोना आ गया कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। और ये जो सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, ये सूरत में इसी बात की खबर दी जा रही है।
बतलाया जा रहा है, इशारा है। फिर उसके बाद जब मैं रोने लगी और थोड़ी दूर बैठ गई, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दोबारा अपने पास बुलाया, दोबारा मुझे अपने पास बुलाया, फिर मेरे कान में सरगोशी की और फिर फरमाया कि मेरा वक्त तो करीब है, मैं तो, मेरा जाने का वक्त करीब आ गया, मैं तो चला जाऊंगा, और उसके बाद मेरे अहले बैत में से सबसे पहले मुझसे जल्द मुलाकात करने वाली तुम होगी। फिर मैं हंसने लगी। ये आखिरत का शौक और हुजूर से मोहब्बत की बात थी, वरना आज अगर कोई आदमी ये कह दे किसी को कि भाई मैं तो जा रहा हूं, 2-3 महीने के बाद आप मुझसे इंशाल्लाह मिल लेंगे, वो कहेगा अल्लाह आपका सत्यानाश करे, आपको जाना है आप जाओ, मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो। और वहां क्या है कि ये हुजूर की जो रफाकत है, ये चंद दिनों की बात है, ये चंद दिनों की तकलीफ है, फिर हुजूर के साथ इंशाल्लाह हुजूर की रफाकत हासिल हो जाएगी, फिर वहां पर मुलाकात होगी। और वो जो मुलाकात होगी वो फिर मुलाकात कभी जुदाई में और तब्दील नहीं होगी। चुनाचे हजरात मुफस्सिरीन ने लिखा कि ठीक 8 महीने के बाद, ठीक 8 महीने के बाद सबसे पहले अहले बैत में से जिसका इंतकाल हुआ वो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, और हुजूर ने वो जो बात इरशाद फरमाई थी वो पूरी हो गई और आप रवाना हो गई। खैर, तो अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई। सूरत में चंद चीजों की तरफ तवज्जो दिलानी मकसूद है। जब अल्लाह ताला की मदद आ गई, एक वक्त वो था, आप जरा सा उसका तस्वुर करें कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए दारुन नदवा में मशवरा हो रहा है और बड़े हाई पैमाने पर मीटिंग हो रही है कि किस तरीके से सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रास्ते से ही खत्म कर दिया जाए, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी, किससे पाक हो जाए। हर एक दुश्मन और हर एक वो तकलीफें पहुंचा रहा है जो उसके बस में और कुदरत में। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो तकलीफें बढ़ते 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 मामला बई जा रसीद, मामला यहां तक पहुंच जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं मदीना मुनव्वरा की तरफ, और अल्लाह ताला आपको हुक्म देते हैं कि अब आप हिजरत कर ले मदीने की तरफ, अब आपका मजीद रहना यहां पर वो मुनासिब नहीं। रिवायतों में कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा रुखसत हो रहे थे मक्का मुकर्रमा से, तो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे और बैतुल्लाह से खिताब कर कर कह रहे थे कि मैं तो तुझे छोड़कर न जाता, लेकिन ये जो कौम है मेरी, ये मुझे टिकने नहीं दे रही, इसने मेरी मुखालिफत और मुझे ईजा और तकलीफें पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुझे छोड़कर यहां से जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। 8 साल गुजरे 8 साल गुजरे, हालात में मद्दो ज़जर बहुत तेजी के साथ आता है, हालात बड़ी तेजी से बदलते हैं। थोड़ा वक्त गुजरा, अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का मुकर्रमा फतह फरमा दिया, मुसलमानों के हाथों अल्लाह ताला ने अजीम फतह नसीब फरमाई, और वो जितने बड़े बड़े दुश्मन थे मुसलमानों के और इस्लाम के और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो हुजूर के गर्विदा और हुजूर के सिपाही बन गए। अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहे, जिसकी कुव्वत और सलाहियत को अल्लाह ताला जहां इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। और अब एक वक्त वो आ रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरात सहाबा वो फातिह बनकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं, और इस तरीके से दाखिल हो रहे हैं कि ना गर्दन अकड़ी हुई है, ना सीना फुला हुआ है, बल्कि रिवायात में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से दाखिल हो रहे हैं कि गर्दन मुबारक आपकी इस तरह झुकी हुई है कि ठोड़ी और सीना बिल्कुल मिला हुआ है, और अल्लाह की तस्बीह और तहमीद बयान करते हुए दाखिल हो रहे हैं, इस आजी और इंकिसारी के साथ दाखिल हो रहे हैं। मैंने ये सूरत की
इस सूरत का जो मैंने आज इंतखाब किया, मैं इससे किसी और बात की तरफ जाना चाहता हूं और आप समझ रहे होंगे। समझ गए? फिर मैं ख्याल मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो इस सूरत की तिलावत और इस सूरत का जो पस मंजर है वो जिक्र कर कर मैं आपको अफगानिस्तान ले जाना चाहता हूं। 20 साल का एक अरसा गुजरा, दरमियान में 20 साल का अरसा हालात में बड़ा मद्दोजर आते रहे, हालात में उतार चढ़ाव आता रहा, हालात में नशेबो फराज आते रहे। एक वक्त वो था कि नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था, दहशतगर्दी की अलामत समझा जाता था, हाथों में जंजीरें बांधी जाती थी। आज उन्हीं के सामने बड़ी बड़ी सुपर ताकतें जो हैं वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। ऐसे हालात तब्दील हुए, ऐसे हालात तब्दील हुए। आप अगर वो तस्वीरें पुराने 20 साल पहले की आप देखें और अब आप देखें किस तरीके से फातिह बनकर वो दाखिल हो गए और अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी में अल्लाह ताला ने वो हालात दिखा दिए जो हम फतेह मक्का के वक्त तो हम नहीं थे, या थे? कोई होगा शायद, कोई भी नहीं था। लेकिन कुरान ने जो तस्वीर खींची है, पूरी इस तस्वीर मिन वान आज जो है वो सादिक आ रही है अफगानिस्तान पर। और क्या बात बतलाई जा रही है? और ये बात तो कुरान ने बहुत पहले ही बता दी थी, ये आज की बात नहीं है। ये तो बहुत पहले बता दी थी कि अगर अल्लाह पर तुम्हारा ईमान है, अल्लाह पर अगर तुम्हारा तवक्कुल है, तक़वा है, अल्लाह पर एतमाद और भरोसा है, तो बड़ी बड़ी ताकतें पाश पाश हो जाएंगी। और आज पूरी दुनिया की कुफरिया ताकतें जमा होकर उन निहत्तों के साथ मुकाबला कर रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने नुसरत और फतह से हम किनार फरमाया। क्यों? इसलिए कि ईमान की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती। ईमान की ताकत के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती। वो दुनिया के जदीद हथियारों से लेस होकर अरबों खरबों डॉलर फूंक दिए, अरबों खरबों डॉलर फूंक दिए, लेकिन नतीजा जो है जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ और न मिला। जिल्लत और रुसवाई के अलावा कोई, पूरी दुनिया में तमाशा बन गए, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को फतह और नुसरत उनकी मदद फरमाई। अब हमें दुआ भी खास तौर पर करनी चाहिए कि जिस मकसद के लिए ये इतनी तवील जंग लड़ी है, अल्लाह ताला उनको उन मकासद हसन में कामयाबी अता फरमाए। मुनाफिकीन से, दुश्मनों से, फसादियों से, हासिदों से अल्लाह ताला उनकी कदम कदम पर दस्तगीरी और मदद फरमाए और उनको एक ऐसा रोल मॉडल बनने की अल्लाह ताला तौफीक दे दें कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं सब उनकी तकलीद करने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह ताला उनकी, हमारी तो दुआ भी है, हमने तो 2 रकात शुक्राने की नफिल भी पढ़े, आपने नहीं पढ़े तो आप भी पढ़ लें। ये मुसलमानों की और इस्लाम की फतह है जिससे एक मुसलमान फितरी तौर पर खुश होता है और खुश होना भी चाहिए, उसके ईमान का तकाजा है, ये उसके ईमान का तकाजा है। बहरहाल, तो यहां अब मैं दोबारा इस आयत की तरफ आ रहा हूं। फरमाया कि जब अल्लाह ताला की मदद आ गई और मक्का मुकर्रमा फतह हो गया, वराइतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप लोगों को देखेंगे कि वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह ताला के दीन में फौज दर फौज। अब इसको आप जरा सा उस पर मुंतबिक करें। क्या आपने पढ़ा होगा? ये तो आजकल इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुजाहिदीन जो है वो काबुल में किस तरीके से दाखिल हुए। ऐसा लगता है कि जोहर के वक्त दाखिल हुए और असर के वक्त जब वापस आए तो सब कुछ फतह हो चुका था, और बगैर किसी मुजाहमत के, बगैर किसी खून खराबे के, बगैर किसी क़िताल और जंग और जिदाल के अल्लाह ताला ने वो मदद फरमाई। ये जो बेईमान है, ये जिनके दिल में ईमान नहीं है, उनके लिए बड़ा सबक है ये, और मुसलमानों के लिए भी सबक है कि जब तुम, कुरान ने क्या कहा है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें शिकस्त नहीं हो सकती, तुम परेशान नहीं हो सकते, तुम्हें गम लाहिक नहीं हो सकता, तुम मगलूब नहीं हो सकते, बशर्ते के वाक़अतन तुम्हारे अंदर ईमान हो, वाक़अतन तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला पर तवक्कुल और एतमाद जो हासिल होना चाहिए वो तुम्हें एतमाद हासिल हो, फिर बड़ी से बड़ी ताकतें भी तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकती, वो भी खत्म हो जाएंगी।
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। जब आप ये सूरत हाल देखें कि लोग जो कर जो दाखिल हो रहे हैं इस्लाम में, तो फिर अब आप समझ लें, क्या समझ लें कि बाअते मुहम्मदी का जो अव्वलीन मकसद था वो हासिल हो चुका है। अल्लाह ताला ने आपको मबरूज करने का कि जो मकासिद जिक्र किए थे, जो मकासिद थे, वो अब हासिल हो गए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अब आप अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें और इस्तिग़फ़ार करें और आखिर की तैयारी करें। चुनाचे हजरात मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब ये सूरत नाजिल हुई और जब ये आयतें नाजिल हुई, तो अब सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पहले ही से पता चल गया था कि अब मेरा जाने का वक्त करीब है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नौमर बच्चे थे, सहाबी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में जब अहले शूरा की बैठक हुआ करती थी और अहले शूरा की जब मजलिस लगा करती थी, और आपको पता है कि उस वक्त अहले शूरा की मजलिस में वो हजरात भी थे जो ग़ज़वे बदर में शरीक हुए हैं। बड़े बड़े किबार सहाबा, अजिल्ले सहाबा, चुनीदा चुनीदा वो बैठते थे और किसी भी मामले में, किसी भी मसले में बाकायदा मुशावरत होती थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा 9 उम्र छोटे से बच्चे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बड़ी मजलिस में अपने साथ उनको भी बिठाते थे। लोगों ने एतराज किया, लोगों ने कहा कि हजरत, इतने बड़े बड़े हजरात सहाबा की मौजूदगी में इस बच्चे का क्या काम है? हमारे भी इस उम्र के तो बच्चे हमारे भी हैं, फिर हमें भी इजाजत दी जाए, हम भी लेकर आए। आपने फरमाया कि अच्छा। तो एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस लगी हुई थी, बड़े बड़े किबार सहाबा मौजूद थे। आपने सूरह नसर की तिलावत फरमाई, जो सूरत मैंने अभी पढ़ी, जिससे मुतालिक बात चल रही है। सूरह नसर की तिलावत फरमाई और आपने बड़े बड़े जो हजरात सहाबा थे फरमाया कि इस सूरत में क्या पैगाम दिया जा रहा है, क्या बात बताई जा रही है। कुछ खामोश रहे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, हर एक ने अपनी अपनी राय दी। आपने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ मुतवज्जो का फरमाया कि ए लड़के, तुम क्या कहते हो इसके बारे में, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने अर्ज किया कि हजरत, मुझे तो यह समझ में आ रहा है कि इस सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की अल्लाह ताला पेशगी खबर दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त करीब आ गया है और उसकी पहले से खबर दी जा रही है कि बस अब आपका वक्त पूरा हो चुका है, अब आप ये काम करना शुरू कर दें जिसकी मैं अभी तफसील आगे अर्ज करता हूं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उस मजलिस में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को शाबाश दी और फरमाया कि ये है वो बात इस लड़के ने कही जो मैं भी कहता हूं। और फिर किबार सहाबा की मौजूदगी फरमाया कि ये है वो वजह जिस वजह से मैं इस बच्चे को यहां बिठाता हूं। अल्लाह ताला ने जो इसको फतानत, जो जहानत, जो समझ पूछ अल्लाह ताला ने अता फरमाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जो दुआएं फरमाई, उस दुआओं का नतीजा यह है कि ऐसी बात वो बच्चा कहता है कि बड़े बड़े लोगों के ज़हन में नहीं आ रही। खैर, तो जब ये वक्त पूरा हो चुका और आपकी बासत के मकासद हासिल हो गए, तो अब आप ये काम करें कि आप अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें, इस्तिग़फ़ार करें। चुनाचे रिवायतों में है कि अब सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहते हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम की कसरत आपकी जबान पर होती है और आपकी जबान पर अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, इस जुमले की कसरत आपकी जबान पर होती है। और हर नमाज के बाद आप अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते, अल्लाह की तहमीद और तक़दीस आप बयान करते।
अल्लाह ताला की तहमीद और तकदीस बयान करते हैं। चूंकि इसमें हुक्म ये दिया जा रहा है कि अब आपका सफर आखिरत करीब है, लिहाजा अब वहां की अब आप तैयारी शुरू कर दें। तैयारी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी करते रहे, लेकिन अब और ज्यादा एहतमाम आप शुरू करें, और ज्यादा एहतमाम। चुनाचे इसके बाद आगे रिवायतों में वो जुमले हैं और वो वाकयात हैं जो आप किताबों में पढ़ते और सुनते रहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत के लिए खड़े होते तो इतने लंबे सीधे करते और इतना लंबा क़याम करते कि आपके पांव मुबारक पर वरम आ जाता। और हजरात मुफस्सिरीन ने इन आयात की जेल में यह बात भी लिखी कि जब किसी आदमी के सामने, अब हमारे काम की बात है, अब हमारे से मुताल्लिक है, जब किसी आदमी को करीबी आसार से यह बात मालूम हो जाए, मुख्तलिफ कराइन से आदमी को बसा औकात अंदाजा हो जाता है कि भाई अब ज्यादा वक्त नहीं है, अल्लाह ना करे कोई बीमारी ऐसी है कि खत्म ही नहीं हो रही, आदमी मायूस हो जाता है, या अल्लाह ना करे गिरदो नवाह के हालात और वाकयात ऐसे सामने आ जाते हैं कि पता चलता है कि अब वक्त करीब है। तो जब ऐसे आसार जाहिर हो जाएं और ऐसे हालात सामने आ जाएं तो आदमी को चाहिए कि अब ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने का और इस्तिग़फ़ार करने का, इसलिए कि अब वक्त जो है वो चल चलाओ का है, अब वक्त चल चलाओ का है, अब सारा वक्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा इबादत की जाए, तस्बीह पढ़ी जाए, अल्लाह ताला से दुआएं की जाए, इसलिए कि अब ये वक्त जो है वो तलाफी माफात का, अब लाउबाली ये जेब नहीं देती, अब गफलत जेब नहीं देती, अब दुनिया के झमेले जेब नहीं देते, ये सारे काम हो चुके, पूरी उम्र गुजर गई, गुजार ली जहां गुजारनी थी, अब तो आखिरत का सफर है, अब उसकी तैयारी शुरू कर दो। बहरहाल तो जो हालात चल रहे हैं उन हालात में भी, उन हालात का भी यही तकाजा है, जो बीमारियां चल रही हैं, जो वबाएं चल रही हैं, उनका भी तकाजा यही है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है अब गफलत का नहीं है, अब अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने का है, तस्बीह का है, तहमीद का है, इस्तिग़फ़ार का है। और रिवायतों में कि ये जो दो जुमले सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ा करते थे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम और अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। तो इसका हमें भी मामूल बनाना चाहिए, हमें भी पढ़ना चाहिए। किसी आदमी के पास कोई परवाना नहीं है, कोई चिट नहीं है कि जी आपको इतने अरसे रहना है, हर आदमी जो है वो मौत के करीब आ रहा है, एक एक रात गुजर रही है और आदमी अपने कब्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये गफलत की जो जिंदगी है, इस गफलत की जिंदगी से तौबा कर लेनी चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। और आखिरी बात, मैंने जैसे कि भी दरमियान में मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों को जो अजीम कामयाबी से अल्लाह ताला ने सरफराज फरमाया, हमारा शरई, ईमानी, अखलाकी तकाजा वो ये है कि हम उन लोगों के लिए दिल से दुआएं करें। अल्लाह ताला ने जिस तरह उनकी अभी नुसरत फरमाई है, अल्लाह ताला उन्हें आइंदा भी उनकी नुसरत फरमाए, और जिन मकासद के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर वो यहां तक पहुंचे, अल्लाह ताला उन कुर्बानियों के समरात आंखों के सामने जाहिर फरमा दें और उसका मुशाहिदा अल्लाह ताला करवा दें, और पूरी दुनिया की जो इस्लामी ममालिक हैं वो काश के इससे इबरत हासिल कर लें, और हमारे जो हुक्मरान हैं अल्लाह उन्हें भी हिदायत और अकल नसीब फरमा दें। और ये बात हमारे जहन में बैठ जाए, ये बात दिल और दिमाग में पेवस्त हो जाए कि ईमानी ताकत अगर किसी को हासिल है तो फिर बिल आखिर मदद और नुसरत जो है वो अल्लाह ताला ही की होगी।
वक्ती तौर पर शिकस्त भी हो सकती है, वक्ती तौर पर पसपाई भी हो सकती है, वक्ती तौर पर हालात मुखालिफ भी हो सकते हैं, लेकिन नतीजे कार के एतबार से अल्लाह ताला ने, अगर अल्लाह पर तवक्कुल है, एतमाद है, यकीन है। आपने वो वाक़या नहीं पढ़ा? बात असल में ये कि ये चीजें हम पढ़ते हैं लेकिन उससे सबक हासिल नहीं करते, उससे सीखते नहीं है। और पढ़ने पढ़ाने वाला हो तो मिजाज भी अब नहीं है। अब तो सारा हमारा पढ़ने पढ़ाने का जो महवर है वो गूगल शरीफ है, गूगल शरीफ, यूट्यूब, सारी चीजें गूगल नहीं बताता। आपने वो गज़वा सुना होगा कि जिस गज़वे में, जिस मार्के और जिहाद में हजरात सहाबा थे और वो गज़वा फतह होते होते शिकस्त में तब्दील हो गया। हजरात सहाबा सर जोड़कर बैठे, इस बात पर मुशावरत हुई कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, कौन सा ऐसा अमल है जो हमसे रुखसत हो गया और हमने नहीं किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ये शिकस्त दिखा रहे हैं। तो सब सर जोड़कर बैठे, पता चला कि जी मिसवाक की सुन्नत हमसे रह गई है। नहीं पढ़ा आपने, नहीं सुना आपने? मिसवाक की सुन्नत रह गई। फौरन उसी वक्त टहनियां तोड़ी और हर एक ने मिसवाक करना शुरू किया। दुश्मन पर अल्लाह ताला ने वो रोब और दबदबा अल्लाह ताला ने कायम फरमाया कि दुश्मन ये समझ गया कि अब ये दांतों को तेज कर रहे हैं और तेज कर कर अब ये कच्चा हमारा गोश्त चबाएंगे और हमें नोचेंगे। अल्लाह ताला ने वो शिकस्त फतह से फिर तब्दील फरमा दी। एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने की ये असरात हैं। अगर पूरी जिंदगी आदमी सुन्नत के मुताबिक अगर गुजार ले, सुबह और शाम उसकी सुन्नत में ढल जाए, अल्लाह के अहकामात अगर जिंदा हो जाए, नबी के तरीके अगर आ जाए, तो आप क्या समझते हैं क्या से क्या हो जाएगा? अल्लाह ताला हमें होश के नाखून लेने की, इन चीजों को और इन हक़ाइक़ को समझने की और उससे इबरत और नसीहत पकड़ने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला उन मुजाहिदीन की और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, अल्लाह उनके कदम कदम पर दस्तगिरी फरमाए, मदद फरमाए, रहनुमाई फरमाए और अल्लाह ताला हर तरह के शुरूर से और फितनों से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। और कुरान और सुन्नत का जो कानून है वो पूरी दुनिया में अल्लाह ताला राइज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।